हिमारी घर की सफाई कर रही होती है, तभी वो अपने घर एक छोटी सी बच्ची को देखती है। हिमारी उसके पीछे जाती है और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो वो बच्ची और कोई नहीं, हिमारी खुद है। उसकी मॉम उसे छोड़कर जा रही होती है। वो रो रो कर अपनी मॉम को बुला रही होती है। ये सब देखकर हिमारी नींद से उठ जाती है। वो ये सब सपना देख रही थी और खुद से कहती है कि फिर से वही सपने। नेक्स्ट मॉर्निंग कोई चुपके से हिमारी की तस्वीरें ले रहा होता है। शिन दिल लगाकर काम कर रहा है क्योंकि वो हिमारी के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। मसाकी कहता है ये अच्छी बात है लेकिन खुद को ज्यादा थका मत देना। शिन कहता है पहले मैं किसी के बारे में नहीं सोचता था लेकिन अब लोगों के चेहरे मुझे और ज्यादा इंस्पायर करते हैं। वक्का मसाकी को इशारा करके बुलाती है और कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता आज शिन बहुत एनर्जेटिक है। मसाकी कहता है लगता है वो हिमारी के लिए हार्ड वर्क कर रहा है। वक्का कहती है उन्होंने खुद को ऑर्डिनरी कपल तो कहा है लेकिन उसके बाद क्या होता है, कुछ ऐसा जो मैरिड कपल करते हैं। मसाकी कहता है आई थिंक दोनों ने सिर्फ रिंग्स चेंज किए हैं। वक्का कहती है इन्होंने शादी भी नहीं की। फिर कहती है इनकी एनिवर्सरी नेक्स्ट मंथ है तो इस बारे में पार्टी रखने का क्या ख्याल है। मसाकी कहता है ये तो अच्छी बात है, हम इन्हें सरप्राइज देंगे। जिसके बाद मसाकी शू को कॉल करता है और सरप्राइज के बारे में बता रहा होता है और कहता है उस दिन तुम फ्री रहना, हिमारी और शिन को इस बारे में कुछ मत बताना और अपनी गर्लफ्रेंड हायाशी को भी इनवाइट करना। शू कहता है वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। मसाकी कहता है जो भी है उसे इनवाइट जरूर करना। हायाशी अपने दोस्तों के साथ होती है और शू को देख रही होती है। शू भी उसे देखता है और इग्नोर करके चला जाता है तो उसकी फ्रेंड कहती है तुम इस पर अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्या पता इसकी कोई गर्लफ्रेंड हो। हिमारी हिरोकी की बुक डिस्प्ले पर सजा कर रखती है जिसे देखकर हिरोकी को अच्छा लगता है। हिमारी तकुमी से कहती है कि तुम बेबी के लिए एक्साइटेड हो ना, बस बेबी क्यूट होना चाहिए। तकुमी कहता है ऑफ कोर्स वो क्यूट है। हिमारी कहती है तुम्हें कैसे पता, वो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। तकुमी कहता है क्योंकि वो मेरे सपने में आया था और मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरा छोटा भाई है। हिमारी कहती है क्या तुम अपने सपनों में उन लोगों को देखते हो जिनसे तुम कभी नहीं मिले। तकुमी कहता है हाँ बहुत। ये सुनकर हिमारी हिरोकी से अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है। वो उसे बताती है कि मैं आजकल एक अजीब ख्वाब देख रही हूँ और हमेशा एक ही सपना आता है मुझे। हिरोकी कहता है ये तो अनयूजुअल है। तकुमी और हिरोकी जा रहे होते हैं तो हायाशी आती है। वो हिमारी से शू के बारे में बात करना चाहती है। वो हिमारी से कहती है कि मेरी शू से ठीक से बात नहीं हो पा रही, वो मुझसे नफरत करता है। शू अच्छी तरह से रह रहा है और उसने क्लास में फ्रेंड्स भी बना लिए हैं। मे बी वो मेरी केयर नहीं करता। इम्पोर्टेंट बात यह है कि शू अब खुश है लेकिन मैं अकेला महसूस करती हूँ जब मैं उसे दूर से देख रही होती हूँ। उसकी बातें सुनने के बाद हिमारी समझ जाती है कि हायाशी शू के लिए क्या फील करती है। हिमारी शिन को बता रही होती है कि हायाशी आज उससे मिलने आई थी तो शिन पूछता है कि वो यहाँ किस लिए आई थी। हिमारी कहती है कुछ दिनों से वो शू से नहीं मिल पा रही जिस वजह से हायाशी थोड़ी अपसेट है। मुझे लगता है कि हायाशी को शू से प्यार हो गया है। शिन कहता है क्या सच में। हिमारी कहती है मैं जानती हूँ कि हमारा इंटरफेयर करना अच्छा आइडिया नहीं है लेकिन मैं अभी भी क्यूरियस हूँ। आफ्टर ऑल हम जिससे प्यार करते हैं उनसे बात ना हो पाए तो दुख जरूर होता है। शिन कहता है ठीक है चलो उसे अभी कॉल करते हैं। जिसके बाद शिन शू को कॉल करता है और गुस्से से कहता है कि तुम्हारे और हायाशी के बीच क्या हो रहा है। हिमारी कहती है आराम से बात करो, पर शिन फिर भी गुस्से से कहता है कि तुम अभी इसी वक्त घर आओ। तो हिमारी शू से बात करती है और कहती है कि इस वीक तुम डिनर के लिए घर आ सकते हो, बहुत दिन हो गए हैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किए। शू हाँ कहता है। शिन कहता है मुझे इसे डांटने दो, पर हिमारी कॉल रख देती है। रिपोर्टर्स नेट प्रोग्राम के अगेंस्ट हिमारी और शिन पर आर्टिकल लिखना चाहते हैं जिस वजह से यिंतका चुपके से हिमारी की तस्वीरें ले रहा था। वो अपने बॉस को हिमारी की तस्वीरें दिखाता है जिसमें हिरोकी होता है। बॉस पूछता है ये उसका हस्बैंड है तो यिंतका कहता है नहीं पड़ोसी। ये सुनकर बॉस कहता है कि तुमने ये कैसी तस्वीरें ली हैं, कुछ ऐसी तस्वीरें लो जिससे नेट प्रोग्राम के बारे में आर्टिकल लिखा जाए। अगर वो जस्ट सिविलियंस हुए तो क्या फायदा ये सब करने का।
आर्टिकल में कुछ ऐसा लिखो जिसे पढ़ने वाला पढ़ना चाहे। बॉस की डांट सुनने के बाद वो हिमारी को साये की तरह फॉलो करता है और उसकी तस्वीरें ले रहा होता है। हिमारी हिरोकी की न्यू बुक लेकर आती है और तकुमी को दिखा रही होती है। युनतका चुपके से उनकी तस्वीरें ले रहा होता है तो तकुमी उसे देख लेता है और पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। हिमारी पूछती है तुम इसे जानते हो? तकुमी कहता है नहीं, ये हमारी तस्वीरें ले रहा था। युनतका घबरा जाता है। तभी मोमोतारो को देखता है तो उसकी तस्वीरें लेते हुए कहता है मैं फोटोग्राफर हूँ, मुझे कैट्स बहुत पसंद है। हिमारी उसे घर के अंदर आने का कहती है तो तकुमी कहता है शिन नाराज हो जाएगा, ये स्ट्रेंजर है। हिमारी कहती है ये कैट लवर है, कोई बुरा इंसान नहीं। युनतका अर्जेंट काम का बहाना करके वहाँ से चला जाता है। शू भी हिमारी से मिलने घर आता है। हिमारी उसे हयाशी की सारी बातें बताती है तो शू कहता है हयाशी ने उसे ये सब क्यों कहा। हिमारी कहती है वो मुझसे अपनी फीलिंग शेयर करना चाहती थी और हयाशी रो रही थी। शू पूछता है क्यों। हिमारी कहती है तुम सच में कुछ फील करते हो ना, तुमने शायद ये नोटिस किया होगा। शू कहता है मैंने हमेशा कीमती चीजों को नजरअंदाज किया है, इस बार अब मैं ये श्योर करूंगा कि इसे फिर से ना खो। हिमारी की बातें सुनने के बाद वो भागते हुए हयाशी के पास जाता है और कहता है हिमारी ने मुझे बताया तुम रो रही थी। हयाशी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। शू कहता है नहीं, ये सच में मेरी गलती है, तुमसे बातें करने के लिए बहुत कुछ है। हयाशी कहती है मेरे पास भी कहने के लिए बहुत कुछ है। इस तरह शू को अपनी फीलिंग्स का एहसास हो जाता है। शिन घर आता है तो हिमारी बताती है शू घर आया था और मुझे लगता है कि उसे हयाशी के लिए अपनी फीलिंग्स का एहसास हो गया है। शिन कहता है ये अच्छी बात है, हेल्प के लिए थैंक यू। हिमारी कहती है मैंने तो कुछ भी नहीं किया। शिन कहता है ये दिखने में डिलीशियस लग रहा है। हिमारी उसे वो टेस्ट करवाती है। युनतका आर्टिकल देखकर शॉक्ड होता है क्योंकि पिक्चर्स तो उसकी ली हुई थी पर आर्टिकल किसी और ने लिखा है। एक तरह से वो ये नहीं चाहता था कि आर्टिकल में कुछ ऐसा लिखा जाए जिससे हिमारी के लिए प्रॉब्लम बने। हिमारी फिर से वही सपना देख रही होती है और डर के उठ जाती है। वो मुंह धो रही होती है तभी उसे तकुमी की ड्रीम वाली बात याद आती है, जिसके बाद उसे ऐसा लगता है कि शायद वो प्रेग्नेंट है। नेक्स्ट डे युनतका हिमारी के घर आता है और उसे बताता है कि वो फोटोग्राफर है और कल के लिए माफी मांगता है। फिर कहता है कि ये हमारा मैगजीन है, इसमें तुम्हारे बारे में आर्टिकल लिखा गया है। हिमारी वो देख रही होती है। युनतका कहता है किसी और ने मेरी खींची हुई तस्वीरों पर आर्टिकल लिखा है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरा ऐसा कुछ भी लिखने का कोई इरादा नहीं था। हिमारी कहती है इसमें जो लिखा है सच लिखा है। युनतका कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम एक मेहनती हो और अच्छी तरह से रह रही हो। बॉस शिन को मैगजीन देता है और कहता है कि तुम्हारे और तुम्हारी वाइफ के बारे में ये आर्टिकल है, वो झूठ बता रहे हैं और इसे निराले ढंग से लिख रहे हैं। मुझे लगता है कि इनके पास बताने के लिए ज्यादा कहानी नहीं थी। पर शिन को इन आर्टिकल से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो हिमारी से प्यार करता है, वो उसका ख्याल रखना चाहता है। वो बॉस को बता रहा होता है कि ये सोचकर मैं काम जाता हूँ कि अगर मैं हिमारी के साथ ना होता तो क्या होता, मैं सारी जिंदगी उसके साथ रहना चाहता हूँ। आर्टिकल की वजह से एक लड़का हिमारी के घर पत्थर फेंकता है। युनतका उसे पकड़ने के लिए पीछे भागता है और वजह पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि उसने मैगजीन में निट प्रोग्राम के बारे में पढ़ा था और ये घर देखा था। युनतका कहता है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है पर वो उसकी बात नहीं समझता और भाग जाता है। तकुमी शोर की आवाज सुनकर हिमारी के पास आता है और पूछता है कि यहाँ क्या हुआ। हिमारी उसे आगे आने से मना करती है और कांच के टुकड़ों को उठा रही होती है कि तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और बेहोश हो जाती है। हिरोकी शिन को कॉल करके हिमारी के बारे में बताता है। शिन भागते हुए हिमारी के पास जा रहा होता है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।